थैंक यू जीसस। प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो। बोलो प्रभु, आज इन वचनों के जरिए मुझसे बात करना प्रभु। वचन जो मैं सुनूं मेरे हालात बदल दे। वचन मेरे अंदर शिफा का काम करे, नजात का काम करे, छुटकारे का काम करे, डिलीवरेंस का काम करे। ये वचन मेरे अंदर जाते ही प्रभु मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं छुटकारे को पा जाऊं, मैं उद्धार को पा जाऊं, मैं नजात को पा जाऊं। बोलो, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये वचन मेरी जिंदगी है। और हर रोज मुझे सिखाते हैं, हर रोज मुझसे बात करते हैं। हर सुबह मुझे मॉर्निंग मन्ना मिलता है और मैं खाकर तृप्त हो जाता हूँ क्योंकि ये बाइबल मेरी जिंदगी है। इस जिंदगी से मैं बाहर कदम ना रखूंगा। बाइबल के वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा क्योंकि इसी ने मेरे लिए सब कुछ मुहैया करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। बोलो आमीन। आइए मेरे साथ वचनों में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बाइबल में से दूसरा पतरस अध्याय 1 चैप्टर 1। सिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्हें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी पहचान है। प्रभु की ओर से हमें पहचान मिली है जो पहले हमारे पास ना थी। हमारी पहचान मसीह में क्या थी? चाहे मेरी पहचान मसीह में आने से पहले क्या थी? बोलो हालेलुया, हालेलुया। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्हें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिले। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारी पहचान जो हम नहीं जानते थे हम क्या हैं। सोचो, मसीह में आने से पहले आपको अपनी पहचान नहीं पता था कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो और मरने के बाद क्या होगा। यदि हम अचानक इस दुनिया से चले जाएंगे, इस जहान को अलविदा कह देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आपको मालूम था? किसी को मालूम नहीं था हम किधर जाएंगे, कौन हमारी अगुवाई करेगा, चाहे कौन हमारे बाद हमारे घर परिवार की रखवाली करेगा। एक दिन सब ने चले जाना है। इस जहान और बच्चों को, घर को, परिवार को, सब कुछ जो जमीन जायदाद आपने बनाई है, एक दिन छोड़कर चले जाना है। लेकिन उसके बाद कौन देखेगा? क्या आपको मालूम है? क्या आपके बच्चे इसकी केयर करेंगे कि इसको उजाड़ देंगे? क्या इसको बेचकर खा जाएंगे? क्या इसको बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? आपको कुछ पता नहीं है। आज जो बच्चे आपको प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद बड़े होने पर वो आपकी इज्जत ना करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे। तो हमें क्या करना है? हमें मसीह की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। ताकि हमारे बच्चे भी मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं, ताकि वो दिन जो शैतान हमें दिखाना चाहता है वो हम देख ना सके। हालेलुया। कितनी बड़ी पहचान प्रभु हमें देना चाहता है। आने वाले समय को प्रभु हमारी पहचान को मल्टीप्लाई कर देना चाहता है, बढ़ा देना चाहता है, कई गुना बढ़ाना चाहता है। और हम लिमिटेड होके बैठे रहते हैं। हम अपनी सोच पर अपने कब्जा करके बैठे रहते, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, इससे आगे कुछ और नहीं है। थैंक यू जीसस।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के से भागी हो जाएं। इसी कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर समय और समय पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ता जाए, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे लिए यीशु मसीह पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है हमारी पहचान के साथ हमारा भाईचारा भी बढ़ता जाए, हम ये जतन पे जतन करते जाएं कि हम में प्रेम कम ना हो, हमारे एक दूसरे के प्रति सोच शैतान जो बदलना चाहता है, जो हमारी सोचों पर वो कब्जा करना चाहता है, हमारी पहचान को वो बर्बाद करना चाहता है, हमारे भाईचारे को वो पहले कम करेगा, हमारे प्रेम पर वो कब्जा करेगा, हमारे भाई बहन अपने माँ बाप से प्रेम कम हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा बात सुनने को, बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं और बच्चे माँ बाप की नहीं सुनेंगे। हालेलुया। वो प्रेम पहचान को खत्म कर देना चाहता है। वो बच्चे अपने माँ बाप को अपने माँ बाप ही नहीं कहेंगे, वो भागना चाहेंगे, वो नफरत करते हैं कि मैं इसको बाप कहूं, इसको माँ कहूं, ये कैसी है, सही है गलत है, खत्म करना चाहता है। और माँ बाप की पहचान क्या है? बच्चे, मेरे बच्चे ने ये कोर्स कर लिया, मेरा बच्चा ये जॉब करता है, मेरा बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया। लेकिन शैतान किसके पीछे? आपके बच्चों के पीछे। कैसे भी उनको उन रास्तों पर लेके जाता है जिन रास्तों में बर्बादी है, जिन रास्तों पे बच्चों की पहचान खत्म हो जाएगी, जिन रास्तों पे माँ बाप की पहचान खत्म हो जाएगी। वो 24 घंटे आपके पीछे पड़ा है, वो बार बार अटैक पर अटैक करी जा रहा है और एक मसीह को पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो किधर को जा रहा है, उसका परिवार किधर को जा रहा है, चाहे वो कौन से रास्ते पर चल पड़ा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसी कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। कैसे ठोकर ना खाओगे? यदि आप जतन करते रहो और मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ और कभी आप ठोकर ना खाओगे। कोई शैतान आपको गिराने ना पाएगा। क्या हो आप में? क्या करना है? समझ और संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ता जाए। मतलब वो कम ना हो, हर दिन वो प्रेम बढ़ना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए, कम ना हो, वो मल्टीप्लाई हो। आज आपका प्रेम
किसके लिए है? लालच के लिए है। अपने माँ बाप से लालच के लिए, भाई बहन से लालच के लिए कि मुझे इससे कुछ ना कुछ मिल सकता है, इसलिए मुझे इसकी हाँ में हाँ मिलानी है, इससे कोई ज्यादा बात नहीं करना, इसको ज्यादा जवाब नहीं देना, क्योंकि इससे मुझे कुछ चाहिए, मेरा लालच है, इसकी जमीन जायदाद से मुझे कुछ मिल जाएगा, चाहे ये मदद कर पाएगा, चाहे जरूरत पड़ने पर ये मेरी बड़ी हेल्प करेगी। वो लालच के कारण आपका आना जाना है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? आप संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारा ये बढ़ता जाए, ये कम ना हो। हालेलुया। क्योंकि जिसे ये बात नहीं वह अंधा है। आप सोचो कि आपकी आंखों पर किसी ने पर्दा डाल रखा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है जो आप देखना चाहते हो, वो दीवार के उस पार है। हालेलुया। और आप इधर हो, तो आप दीवार के उस पार क्या हो रहा है आपको पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी आंखों पर पर्दा है और धुंधला देखते हो और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठे हो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। आज हम 3 बातों पर ध्यान करेंगे। पहला है पहचान, दूसरा है ईमान, तीसरा है जिंदगी जो मसीह यीशु के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमें अपनी पहचान करने की जरूरत है। मैं कौन हूं? मैं किधर हूं? क्या कोई किसी ने मुझे बुलाया है? मेरे अंदर क्या है? मैं कौन सा काम कर रहा हूं? मेरी पहचान है ही क्या? मैं क्या हूं? आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसको ये बुलाहट के बारे में पता चल जाए, जिसको अपनी कॉलिंग के बारे में समझ आ जाए, पहचान आ जाए, इसका मतलब कि वो आदमी ठीक रास्ते पर चल रहा है। जिसको अपनी पहचान हो जाए। हालेलुया। किसकी पहचान? अपनी पहचान कि मसीह ने उस पर जे रूह और आत्मा से प्रकट किया है कि उसकी पहचान क्या है। हालेलुया। जब तक आप मसीह की पहचान ना करोगे तब तक आप अपनी पहचान ना कर पाओगे। हालेलुया। सबसे पहले आपने किसकी पहचान करनी है? मसीह की। और मसीह फिर आपके ऊपर, मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आके प्रकट करेगा कि आपकी पहचान क्या है। हालेलुया। तब तक आपको अपने बारे में नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं। लेकिन जब आप मसीह की पहचान करोगे कि प्रभु कौन है, प्रभु ने किया क्या, क्यों उसको अपना बलिदान देना पड़ा, क्यों वो अपने आप को कुर्बान किया, मसीह की पहचान करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग ये पहचान में बढ़ गए हैं, जिन लोगों ने ये पहचान कर लिया है, उनको अपनी पहचान मिल चुकी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब जे हम पतरस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पतरस की पहचान क्या थी? मसीह से मिलने से पहले पतरस क्या था, उसका जीवन क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका करैक्टर क्या था। और जब उसको मसीह के साथ मिलाप हुआ और यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उसका नाम को बदला, सिमोन से पतरस। हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे पहले वो क्या था? पतरस क्या था? वो दिहाड़ीदार था, वो अनपढ़ था, वो मेहनती था, वो धोखेबाज था, वो मसीह की पहचान में ना था, वो कमजोर था, डर में था।
और जब मसीह से उसकी मुलाकात हुई, एनकाउंटर हुआ, तो प्रभु ने बोला तेरा नाम बदलना पड़ेगा। जो तूने पीछे किया है, पिछली पहचान मैं तेरी कैंसिल करता हूं, अभी मैं तुझे नया नाम देता हूं और तेरी नया पहचान बना देता हूं और तेरा नाम सिमोन से पतरस कर देता हूं। बोलो हालेलुया। प्रभु पहचान को बदल सकता है। आपके पुराने कामों को वो भूल कर आपको नया नाम दे सकता है, नई पहचान दे सकता है। हो सकता है कि आप अपने कामों में फंसे हो कि मैंने तो ये काम किया है, आप प्रभु के लायक ही नहीं हो। आप प्रार्थना करने के अपने आप को लायक ही नहीं समझते कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा, प्रभु क्या बोलेगा, प्रभु मुझे आत्मा नहीं देगा, प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा, प्रभु मुझे प्रेम ही नहीं करेगा। मैंने रात बार गलत काम किए हैं, मैंने गलत सोचा है, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैं मसीह से दूर हुआ। और ये पतरस रातों रात प्रभु ने उसको बदल के रख दिया, जहां तक कि उसके नाम को भी बदल दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपनी पहचान उस पर प्रकट की। प्रभु ने अपनी पहचान पतरस को बख्श दी। हालेलुया। उस पर जाहिर किया अपना रूह। पवित्र आत्मा जब उसके अंदर एंटर गया तो उसकी पहचान बदल गई और वो यीशु मसीह के पीछे होने को तैयार हो गया। अब पहले पतरस कैसा था और मसीह में आने से जब प्रभु ने उसके नाम को बदला और उसका जीवन कैसा था। मसीह के आकर भी, यीशु मसीह के साथ रहकर भी वो जहां चुप रहना था वहां चुप ना रहता था, जहां उसको संयम रखना था, धीरज धरना था, वहां वो धीरज ना धरा। जहां उसको यीशु से अपने पैर धुलाने थे वहां से वो भाग निकला। वो हर काम के लिए उतावला, जल्दीबाजी। थैंक यू जीसस। जहां उसको चुप रहना था वहां वो चुप ना रहा, जहां उसको प्रार्थना करनी थी वहां वो सो गया, जहां उसको इकरार करना था वहां उसने इनकार किया ना इनकार। हर बार मुंह खोलता, बोला प्रभु मैं तेरे साथ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो प्रभु ने क्या कहा, तू इनकार करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पतरस बार बार गिरता, बार बार प्रताया जाता, अपनी बातों के कारण वो फंसता। थैंक यू जीसस। और जरूरत से ज्यादा अपना मुंह खोल देता और वो फंस जाता और वो इनकार कर बैठा, वो फंस जाता। डर उसके अंदर। जब प्रभु को देखा कि वो पानी पर चल रहा था तो बोला प्रभु मैं आऊं, पहले मैं आऊं तेरे जैसे, मैं अभी पानी पर चल के बताऊं। तो क्या किसी और चेले ने बोला ये बात? कोई भी ना बोला, लेकिन इस बोला और फंसा। गिरने लगा था ना, डूबने लगा था ना, मतलब इसकी तैयारी नहीं थी। ये कमजोर था अंदर से डर था इसका। और जब प्रभु ने बोला भाई जाकर प्रार्थना करो तो ये सो गया। बार बार खुद ही फंस रहा है और कहीं दूसरे चेलों का नाम नहीं आ रहा। और जहां इसको बड़ा संयम रखना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो कितना धीरज। देखो प्रभु गाली खा के गाली ना देता था, थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारता था। तो ये यीशु का चेला, तो फिर यीशु का चेला कैसे होना चाहिए था? वो भी एक धीरज वाला होना चाहिए था, संयम वाला होना चाहिए था, उसके अंदर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो इसने क्या किया, जल्दी से तलवार निकालकर सिपाही के कान को काट दिया। जहां भी फंस गया, हर बार फंसी जा रहे हैं।
लेकिन आज आपके हालात भी ऐसे हो सकते हैं, आप भी बार बार गिर सकते हो, आप भी परखे जा सकते हो। आप अपने मुंह के कारण, अपने बोलने के द्वारा और उतावलीपन, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप भी फंस सकते हो, आप भी पतरस की तरह हो सकते हो। लेकिन जब पतरस का सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो प्रभु ने सबसे पहले क्या किया? मैं तेरे नाम को बदलूंगा, मैं तेरी पहचान को बदलूंगा। हालेलुया। आज के बाद तू शमौन नहीं, शमौन यूसुफ पतरस कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको नया नाम दिया, उसको पतरस नाम दिया। आज प्रभु आपकी पहचान को बदलना चाहते हैं। प्रभु ने पतरस की पहचान को बदल दिया, चाहे उसके काम कैसे भी हो, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़ा रहा है, क्योंकि प्रभु प्रेम करने वाला पिता प्रभु है, वो क्षमा करने वाला है, वो हर गलतियों गुनाहों को वो भूल जाना चाहता है। ये था पतरस का करैक्टर। दिस इज पीटर। वो क्या है? वो इनकार करने वाला बन गया, वो फंसने वाला बन गया। जहां चुप रहना वहां चुप नहीं रहा, जहां पैर धुलाने थे वहां पैर नहीं धुलाया, उठकर भाग निकला। उसको तो बोलना चाहिए था, प्रभु मेरे पैर नहीं, मेरे सिर से लेके पैरों तक ही धो डाल। हालेलुया। और बार बार फंसी जा रहा है। चुप रहना, नहीं रहना, मैं करूंगा काम, मैं करूंगा, मैं तेरे साथ जागूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तेरा बॉडीगार्ड, मैं तलवार लेके चलता हूं। तो जब पकड़ने के लिए आए तो इसी ने गड़बड़ी का आत्मा वहां पैदा कर दिया। और प्रभु ने बोला, क्या मैं अपने साथ स्वर्गदूतों की फौज लेके ना चलता? मुझे तलवारों और सिपाहियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूं, और उसकी मर्जी ये है कि मैं ये प्याला पी लूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पतरस हो सकता पढ़ा लिखा ना हो, पतरस कमजोर था, पतरस अनपढ़ था, पतरस हमारी तरह था, लेकिन प्रभु ने उसकी पहचान को बदल दिया, प्रभु ने उसको बदल के रख दिया। वो एक ग्रेट रसूल बना, बेस्ट प्रभु का चेला बना। चाहे उसमें कितनियां भी कमियां थी, कितना भी उसमें उतावलापन रहता था, पर फिर भी प्रभु ने उस पर कृपा की और उसके अंदर अपना आत्मा को प्रकट किया, और उसकी रूह ने उसको प्रभु यीशु की पहचान करवा दी। हालेलुया। हालेलुया। जब वो मसीह को पहचान गया और मसीह ने इसकी पहचान को बदल के रख दिया और नया नाम दिया, तू पतरस है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु ने पतरस को बोला, उसको जवाब दिया, एक ही जवाब मिला, हे सिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है। थैंक यू जीसस। और मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। शैतान तुझे पटक देना चाहता है, तुझे गिरा देना चाहे, गेहूं की तरह मसल देना चाहता है, वो पटक देना चाहता है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और तू शैतान के बराबर में ना आएगा। थैंक यू जीसस। आज प्रभु भी हमारे भी ईमान को बदलना चाहता है। प्रभु आज हमारे लिए भी प्रार्थना करना चाहता है। यदि वो पतरस के लिए प्रार्थना करता है, तो आज वो मेरे और आपके लिए भी प्रार्थना करता है और सिफारिश करता है अपने बाप के आगे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, प्रभु इसकी भी पहचान को बदल, इसके भी ईमान को बदलो। ये विश्वास में कमजोर है, इसके बार बार जो गिर जाती है, खुद अपना मुंह खोलकर खुद फंस जाती है, खुद जवाब देती है, जी फंसती जा रही है। और प्रभु कहता है, हे पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, कोई शैतान तुझे भरमा ना सकेगा। हालेलुया। इसलिए आज से तेरा नाम पतरस होगा। आज प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। कलीसिया, आज आपको देखने की जरूरत है। बार बार क्यों फंसते हो, क्यों आप गिर जाते हो? क्या आपके अंदर पतरस का स्वभाव तो नहीं है? हालेलुया।
इसलिए पतरस को शमौन पतरस के बदल के रख दिया और उसको पतरस का नाम दिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हमारा यदि एक्सरा हो, हमारे दिल का, रूह का एक्सरा हो, तो हम क्या निकलेंगे? हमारी पहचान क्या निकलेगी? हमें अपना करैक्टर पता चल जाएगा यदि ऐसा एक्सरा हो, लेकिन रूह का कोई एक्सरा नहीं कर सकता। हालेलुया, रूह का एक्सरा नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी का हम क्या क्या लेके जहां बैठे हुए हैं, क्या क्या दिमाग और मन में चलता रहता है, कौन जानता है आपके दिल में कौन क्या चल रहा है? अब किसके लिए नफरत पैदा करके बैठे हो, किसके बारे में आप बुरा सोची जा रहे हो? बैठे तो जहां हो, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जिस तरह पतरस को वो बार बार निकाम हुआ, वो फेल हुआ, वो गिरा, वो परेशान हुआ, वो परताया गया, क्या वो पीछे हटा? बताओ, प्रभु को छोड़कर भागा क्या वो? कितना उसमें गड़बड़ी की चीजें आई। कितनी बड़ी बात है यीशु कहे कि प्रभु को आपने बोल दिया, प्रभु मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने आपको अपना मुक्तिदाता मान लिया है, आप गाड़ा गया, मारा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जे भी अंगीकार कर लिया कि वो मेरा मसीह है, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। और आप बोलो प्रभु जी मैंने तो वादा कर लिया आपसे, मैं अब नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो कुछ ही महीने बाद आप गायब हो जाओ, आप दिखाई ना दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? कितनी बार आप खुद वादा करते हो प्रभु से और वादों को भूल जाते हो। नए साल में कितने लोगों ने वादा किया था कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी को इस तरह जीऊंगा, जैसे तेरा वचन कहता है वैसे मैं जीवन को व्यतीत करूंगा। मैं ये वादा करता हूं, ये नया साल मेरी जिंदगी का नया होगा, मैं इस जिंदगी को नवे सिरे से व्यतीत करूंगा, जिसमें कोई झूठ नहीं होगा, कोई वालछल नहीं होगा, कोई दुगनी बातें नहीं होगी, हाँ की हाँ होगी और ना की ना होगी। और मैं हर संडे चर्च आया करूंगा, मैं कभी चर्च मिस नहीं करूंगा। वादा करते हैं ना नए साल पे, तो आप देखो कि आप कितना उसके साथ वफादार रही हो। क्या आप कितनी बार मिस हो गए चर्च से? कितनी बार दूसरे कामों को प्रेफरेंस दिया आपने? कितनी बार आप वादों को भूल गए और एक तरफ कहते हो प्रभु तू वादों का सच्चा है, तेरे वचन सच्चे हैं, और आपने जो नए साल पे वादे किए थे उसका क्या? वो किधर गए? कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं चुगलीचारी नहीं करूंगी, मैं तुझे छोड़कर ना भागूंगी। और जो बोला वो फंसा। हालेलुया। पतरस चुप रहता तो ना फंसता। बोला प्रभु नहीं नहीं नहीं, तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा बोला कि नहीं बोला? बोला ना, प्रभु तेरे पास नहीं कोई आएगा, कोई दुश्मन तुझे छू ना पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात प्रभु तूने बोल दिया कि 3 दिन मेरे को मार देंगे, लटका देंगे, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, मैं कब्र में चला जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु तेरे को तो हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाथ लगाने के लिए पहले वो मुझसे गुजरेगा, मुझे मारना होगा, फिर तुझे हाथ लगाएगा। बोला कि नहीं बोला ऐसा? और फंसा कि नहीं फंसा? फिर यही भागा ना पहले से। इसने इनकार किया ना, मैं नहीं जानता यीशु कौन है, और एक बार नहीं बोला, ये बात 3 बार बोला। हालेलुया। 3 बार मना किया, मैं नहीं जानता प्रभु कौन है, मैं तो उसके साथ रहता ही नहीं था। लोग बोले तू भी तो उसके साथ था, जब यीशु जहां जहां जाता था तू ही बड़ा आगे आगे चलता था, बड़ा चेला तू ही बनता था, हर बार तू ही आगे चलता था। नहीं 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 बोलता, नहीं 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 वो कोई और होगा, मेरे जैसा कोई और होगा, कोई हमशक्ल होगा, मैं नहीं था वो। आज आप भी कितनी बार इनकार करते हो? सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो आप? सोचो, यीशु से वादा कर लिया आपने, प्रॉमिस कर लिया प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा, और आपने कर लिया। सुबह से कर लिया, अभी चर्च में आ गए, शाम को प्रभु की हुजूरी में बैठ के रात की प्रार्थना कर लिया, बेड पे सो गए,
रात को सोने से पहले फिर माफी मांग लिया, प्रभु नेक्स्ट डे मैं नहीं करूंगा। ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी लाइफ को हिडन लाइफ नहीं रख रहे, आप शोर मचाई जा रहे हो। मैंने ऐसा किया, मसीह में मैंने ऐसा जीवन व्यतीत कर लिया, सबको बता रहे हो मेरी प्रार्थना इतनी है, मैंने आज इतने घंटे बाइबल पढ़ा। जो शोर मचा रहे हो, पढ़ा तो अपने लिए पढ़ा करो, ना कि आप बाइबल पढ़ रहे हो तो दूसरों की बताने के लिए। प्रभु मुझे ऐसा वचन दे दे कि मैं उस बंदे का मुंह बंद कर दूं, वो सिस्टर मुझे बार बार बोल रही है, प्रभु मुझे बाइबल में से ऐसा वर्ष दे दे, ऐसा वचन, ऐसा आयत दे दे कि मैं उसको जवाब दे सकूं। तो क्या आप अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसा वचन दे कि जो मेरी जिंदगी बदल दे, मेरा मन बदल दे, मैं परताया ना जाऊं, मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, कोई शैतान मुझे भरमाने ना पाए, मैं फंसूं ना। जिस दिन आप अपने लिए बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर देगो तो ये वचन आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा आज का वचन जी मेरे लिए है, मेरे जिंदगी के लिए है, आज मैंने शुरुआत करनी है, आज मेरे ऑफिस का महीने का पहला दिन है, तो आज मैं ये महीना प्रभु तेरे में गुजारूंगा। इस बार इस महीने में मैं कोई झूठ नहीं बोलना है, सच्ची बात करनी है, सच्चाई पर चलना है। और बहुत बार मैं आपको बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपका ना, आपके लेख ही ऐसे लिखे हुए हैं कि आप तभी कुछ नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना लोग, आपकी जिंदगी में जो लिखा ही ऐसा गया है, चाहे आपकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू सच्चाई पर चल, तू झूठ ना बोल, तू सच्चाई का साथ दे, झूठी गवाही ना दे, तू पाप ना कर, गुनाह ना कर, गाली ना दे। तो मैं आपको कहता हूं, आज जो आपके हालात है, चाहे आप फंस जाते हो, बहुत बार आप सच्चाई के रास्तों पर चलकर भी फंस जाते हो। हालेलुया। बहुत बार आप ईमानदारी की बातें करके भी दुनिया वाले लोग आपको फंसा देते हैं। आपकी प्रमोशन होने वाली होती है, उसको रोक दिया जाता है, आपकी चुगलीचारी की जाती है। और क्यों चुगली की जाती है, क्यों विरोध हो रहा है आपका? क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े हो, आप झूठ का साथ नहीं दे रहे। आपके पास वाले सब झूठी बातें करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, लूटते हैं एक दूसरे को, तो आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। तो आपके हालात सच बोलने से भी ऐसे हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु जी क्या कहते हैं, यदि आपको मेरे कारण दुख सहना पड़े तो आप निराश मत होना, आप खुश हो जाना। हालेलुया। क्योंकि आपको इसको प्रतिफल स्वर्ग में बहुतायत से है। हालेलुया। वो लिमिटेड नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। आपकी आशय ज्यादा है, आपके सोर्स ज्यादा है। हालेलुया। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। एक टाइम आएगा प्रभु इसका अवार्ड देगा। हो सकता है आप परखे जा रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूं तो मैं सब मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने सच्ची बात बोलती तो कड़वी लग रही है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सच्ची बातें तो होती कड़वी है। शैतान इसी से डरता है कि तू सच ना बोल, तू बोल झूठ, तू बोल झूठ। तो जब जब आप सच्चाई के रास्तों पर चलोगे तो आपका विरोध होगा, आप पर उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि आप सच्चाई पर चलने वाले हो, सच्ची बातें करने वाले हो। थैंक यू जीसस। उधर बैठो सामने। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब क्यों परताए जा रहे हो? क्योंकि आप सच्ची बातें करते हो। शैतान को आग लग रही है आपके, वो डर रहा है कि कहीं ये सच ना बोल दे। सच बोलता जाएगा तुझे पूरा ऑफिस, पूरा बिजनेस, पूरा इनका काम धंधा बदल जाएगा, तो मैं इनको बर्बाद करूंगा और इस बंदे का मुंह मैं बंद करूंगा। तो कैसे बंद करता है वो? आपको जॉब से निकाल देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाने पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि आपने सच्चाई के रास्तों पर पैर रख दिया है और शैतान नहीं चाहता कि आप इन रास्तों पर चले। हालेलुया। लेकिन
आपका एक्सरा हो चुका है। हालेलुया। आपकी पहचान को प्रभु ने बदल दिया है। हालेलुया। आपके अंदर रूह को एंटर कर दिया है और आपको मसीह की पहचान हो गई है। जी हमारे लिए गुड न्यूज है। जी बोलो मेरे लिए खुशखबरी है। वो मेरी दर्द, मेरे पेन, मेरी कमजोरियां, मेरा बार बार गिरना, मेरा डर, मेरा खौफ, मेरी पहचान। पतरस के साथ भी ऐसा हो रहा था और आज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप भी गिरते जा रहे हो, आप बातें करके बातों में फंसी जा रहे हो, आपको भी कोई भरमाने वाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन डरो मत, प्रभु ने पतरस का जीवन भी बदला और प्रभु आपका जीवन भी बदलेगा। और बोलो खुदा मेरी पहचान है। बोलो प्रभु मेरी पहचान है और मैं प्रभु में बढ़ता जाऊंगा और मैं इस पहचान को कभी ना छोड़ूंगा। मेरे अंदर जितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, मैं प्रभु की पहचान हूं, मैं प्रभु का ड्रेस हूं और मेरे द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ी नींद वाला हालेलुया आ रहा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मेरी पहचान को बदलो और प्रार्थना करो। 1 मिनट प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारी पहचान को बदलो। करो 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 प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मैं तेरा हूं और आप मेरे हो। मेरी भी पहचान को बदल, मेरे भी बच्चों को बदल, मेरे घराने को बदल, मेरा भी एड्रेस बदल दे। हालेलुया। और मैं कभी बरमाया ना जाऊंगा। मेरा भी एक्सरे कर दे प्रभु। मेरे अंदर जो गंदगी है, जो गुनाह है, जो मैंने एक दूसरे का बुरा सोचा है, तो प्रभु मुझे धो डाल। जैसे एक्सरे की मशीन में पता चल जाता है, आज मेरा एक्सरे कर दे। तेरा रूह मेरे अंदर आए और मेरी बॉडी का एक्सरे करके रख दे और मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ जाए। कोई भी चीज मेरे अंदर ना निकले, सब कुछ नेगेटिव हो जाए। हालेलुया। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर गंदी सोच, हर दलदल कीचड़ जो भी मैं एक दूसरे पर गिराता हूं, सब फिनिश, एकदम मुझे पाक पवित्र बना दे। हालेलुया। बोलो प्रभु जी, पतरस को आपने क्षमा किया, मुझे भी क्षमा कर। उसने 3 बार इनकार किया, आपने फिर उसको गले लगाया, फिर उसको बहुत बड़ी सेवा दी, तो मुझे भी सेवा दे। मैं भी सेवा करना चाहता हूं। मैं गिर तो जाता हूं, अपने बोलने के द्वारा फंस जाता हूं, तो प्रभु मैं तो सच ही बोलता हूं, मैं क्यों फंसता हूं? इसका मतलब प्रभु आप मेरी रूह को बदलो और मेरी पहचान अपनी पहचान के साथ मैच कर दो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने एक दिन पूछ ही लिया अपने चेलों से, एक दिन पूछ ही लिया कि आप मुझे क्या कहते हो। थैंक यू जीसस। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? अपने चेलों से बात किया। एक दिन चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, बताओ मुझे। कौन क्या क्या बातें चल रहा है, चर्च में क्या क्या बातें हो रही है, पास्टर के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, कलीसिया के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। और एक बोला, आपको तो बहुत लोग कहते हैं झूठना पानी का बपतिस्मा देने वाला फिर से आ गया। और एक और बोला, क्योंकि रोज प्रभु के साथ रहते थे, जानते थे, लोगों के बीच में भी रहते थे, लोग क्या क्या कहते हैं, इसलिए प्रभु को पता था कि जे लोगों के साथ मैच करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, इनकी बातों में जाते हैं, इनके साथ सुनते हैं कि जे क्या कहते हैं,
तभी मुझे पता होना चाहिए। प्रभु जी बोले बताओ यार लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, बताओ मुझे सुनना है आज। एक बोला झूना बपतिस्मा वाला कहते हैं, एक कहता है एलिया कहते हैं, एक कहता है जिर्मिया कहते हैं। प्रभु जी बोले ठीक है भाई। फिर प्रभु जी बोले ठीक है लोग तो ये कहते हैं, पर आप क्या कहते हो, आप बताओ आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। उनमें से कोई बात आ ना सका, कोई इस बात का जवाब ना दे सका, लेकिन पवित्र आत्मा रूह के द्वारा पतरस पर जाहिर हुआ और पतरस के मन में डाला। क्या डाला, कोई बताएगा क्या डाला, बताओ मुझे। थैंक यू जीसस, जल्दी बताओ। थैंक यू जीसस। मगर तुम मुझे क्या कहते हो, किसने बताया। फिर सिमोन पतरस पर जे मुकाशफा हुआ, प्रभु का प्रकाशन हुआ, प्रभु की पहचान उसके अंदर आई और बोला प्रभु जी तो जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। प्रभु जी आप जिंदा खुदा के बेटे हो। और प्रभु ने क्या बोला, मेरे बाप ने तेरे अंदर में से होके जब बात की है, मेरे पिता ने तुझ पर जाहिर किया है, जे लहू और मांस जे बातें नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तू पतरस है, मैंने तुझे नाम दिया, पर तू ये नहीं बोल सकता। जे मेरे पिता की मर्जी हुई है, मेरे बाप ने तेरे अंदर में होकर जो बात बोली है। बोलो हालेलुया। और जे पहले दिन प्रभु को पहचान मिली कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। जे लहू और मांस की बातें नहीं है, जे आपके दिल के अथॉट नहीं है, जो थॉट हर घंटे आपका बदलता रहता है। पहले आप सोचते हो जे करेंगे, फिर आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो, फिर आप कुछ और ही सोचते हो। प्रभु जी बोल रहे हैं जे लहू मांस की बात नहीं है, जे पवित्र आत्मा की बात है, जे रे मेरे बाप की बात है, जे मेरे खुदा ने तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसका 18 वचन। थैंक यू जीसस। मत्ती 16 के 16 से पढ़ो और 18 तक पढ़ो। थैंक यू जीसस। शमौन पतरस के उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसने उत्तर दिया? सिमोन पतरस ने। प्रभु ने बोला कि बता तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तो क्या बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस बात का अवार्ड प्रभु उसको दे रहे हैं कि ये बात तूने की है, तूने मेरी पहचान मेरे बाप के नाम से की है कि मेरा बाप स्वर्ग में है, मैं उसका बेटा हूं। इस कारण मैं इस पत्थर पर तेरे लिए कलीसिया तैयार करूंगा, और वो कलीसिया ऐसी होगी, वो कमजोर नहीं होगी, वो चर्च कमजोर नहीं होगा, क्योंकि वो पहचान चुका है कि यीशु कौन है। और जो कलीसिया, जो चर्च ये पहचान चुका है कि यीशु मसीह कौन है, उसकी पहचान हो चुकी है, तो उस पर कोई मौत का साया मंडलाएगा नहीं, वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। वो हर बात में जीत जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी तो वो जीत जाएंगे,
मुश्किलें आएंगी, उसका हाल होगा। लोग गिराने को आएंगे, वो चर्च गिरेगा नहीं, वो लोग गिरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पहचान यीशु मसीह में हो चुकी है। इस चीज का अवार्ड मिलेगा। प्रभु आपको फेल नहीं होने देगा। जितनी बार आप गिरते हो, प्रभु बार बार उठाएगा, बार बार आपको क्षमा करेगा, बार बार आपको गले लगाएगा और बोलेगा, बेटा, मेरी बेटी, आज चल, मैं तुझे अपने राह दिखाता हूँ, मेरी राहों पर चल, तू अपने आप को कमजोर मत समझ, मैं तुझे दलेरी का आत्मा दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा कि तू कभी ना डरेगा। आज के बाद तू ना डरेंगी, मैं तुझे दलेरी का आत्मा दूंगी, और जिस रास्तों पर तुझे चलना है मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि तेरी पहचान मेरे से हो चुकी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मौत की शक्ति तेरे घर पे नहीं होगी, मौत का साया आपके घर पे ना रहेगा, नशे की आत्मा आपके घर में नहीं रहेगी, भरमाने वाली आत्मा आपके घर में ना रहेगी। सबसे ज्यादा आज भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है, परिवारों में, घरों में भरमाए जा रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, लेकिन जिनकी पहचान मसीह से हो चुकी है वो भरमाए ना जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जे रूह आपके अंदर आ चुका है और आप बदल चुके हैं। हालेलुया। आप बदल चुके हैं और आप जान चुके हैं, और रूह के अंदर जे रोशनी है, और यीशु मसीह कौन है, जे रोशनी आपको आपके अंदर जो आई है वो बतला देती है कि वो खुदा का बेटा है। वो मेरे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जे रूह को पता है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, जे मांस के अंदर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जे रूह जब आपके अंदर आती है, जे पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, तो वो आपकी पहचान को बदल देती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आपकी पहचान को अलग कर देती है, दुनिया से अलग कर देती है, और आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। अब पता चल गया ना कि मैं कौन हूं। हालेलुया। आपको ये पता चल गया है कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा बाप आसमानी है, जिसने मेरे लिए दुखों को सहा, जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, जिसने अपने आप को मेरे लिए प्रकट कर दिया, वो मेरी पहचान को बदलेगा। इंसान अपनी पहचान को बदलने का जतन करी जा रहा है, करी जा रहा है हर दिन, कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरी पहचान हो जाए। हर दिन यही जद्दोजहद में लगा हुआ है कि मैं अलग हो जाऊं, मेरे पास सब कुछ आ जाए, मैं भी हजारों में से, लाखों में से पहचाना जाऊं। और मैं बताता हूं, प्रभु ने मेरी भी पहचान को बदला। हालेलुया। जब 2010 में हम जहां चंडीगढ़ में आए थे, तो हमारी पहचान क्या थी? कुछ भी नहीं थी। हम भी स्ट्रगल वाली लाइफ में थे, लेकिन जब जब हम प्रभु के साथ जुड़ते गए, पवित्र आत्मा में बढ़ते गए, आत्मा में हर दिन अभिषेक और मसा में भर भर कर प्रार्थना करना, और प्रभु ने रास्तों को खोला। और एक दिन एक छोटी सी कंपनी में मुझे जॉब मिला, और वो छोटी कंपनी में जब मैं आया तो प्रभु ने वहाँ मेरी पहचान को बढ़ाया, और मैंने सीखा काम को। जॉब करते 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 प्रभु ने एक दिन ऐसा कर दिया कि मुझे खुद का बिजनेस दे दिया। हालेलुया। वो क्या है? वफादारी का इनाम। छोटे में वफादार रहना। छोटे में वफादार रहने से 5 साल उस कंपनी में मैंने काम किया, और काम करते करते जब मैं अपने काम पर आया, अपना बिजनेस बनाया, जब हमने अपना ऑफिस खोला, तो अब स्ट्रगल और ज्यादा हो गया। हालेलुया। अब भरमाने वाला और ज्यादा अटैक कर रहा है, और ज्यादा हमें गिराने के लिए कोशिशें हो रही है। शैतान को आग लग रही थी, हमें तो पता नहीं था, लेकिन प्रभु को ये पता था कि आगे जाके जे
सेवा करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो छोटी सी जो कंपनी हमने नया कंपनी खोला, उसमें भी हमें प्रभु आशीष भी करी जा रहे हैं, ब्लेस्ड भी करी जा रहे हैं, और नाल नाल प्रॉब्लम भी आई जा रही है। लोग टीम तोड़ना, टीम बनना, टूट जाना, ऑफिस में विरोध हो जाना। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि हम जैसे एम्प्लॉय हायर करते हैं, जितना ये सैलरी मांगते हैं हम सैलरी भी देते हैं, इनके साथ हम अच्छे से रहते हैं, तो ये विरोध क्यों हो रहा है? सोचो, आपके पास जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग भी है, आपको लग रहा है कि मैं इनके साथ अच्छा हूँ, इनको कोई बुरा नहीं, जैसा भी इनकी हेल्प हो मैं हेल्प भी करता हूँ, सैलरी भी टाइम टू टाइम देता हूँ, फिर भी वो लोग आपका विरोध करें तो आप परेशान हो जाओगे, ये क्यों हो रहा है? और मुझे नहीं पता जी क्यों बार बार हमारे ऑफिस के ऊपर बार बार अटैक हो रहे थे, बार बार लोग आ रहे थे। और एक बार हमारी पूरी की पूरी टीम टूट गई, और वो टीम के जो मेन टीम लीडर थे उन्होंने ऑफिस का सामान भी चोरी कर लिया और वो भाग गए। और हम 3 दिन से, हमारा कोई कंपनी का सेमिनार था दिल्ली में, तो हम वहाँ थे। तो हमें पास वाले ऑफिस वालों ने फ़ोन किया कि आपके ऑफिस तो ऐसा ही खुला है, पता नहीं अपने कोई टीम को बाहर भेजा है। तो हम उनसे बात किया और बोले कि कल शाम की आपकी टीम छोड़कर चली गई है, आपके ऑफिस में कोई नहीं है। तो हमने बोला कि जाकर नीचे जाओ, जाके पता करो कि सामान सब ठीक है। बोले नहीं, कुछ सामान हमें लग रहा है कि जहाँ नहीं है। तो हम वहाँ से वापस आए और बहुत लोगों ने बोला कि इनकी कंप्लेन करो, थाने में नाम लिखो, कंप्लेन करो, ये करो वो करो। लेकिन दिल अंदर से तो दुखी था, लेकिन एक बात मुंह से निकली, वो क्या थी? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। और जबकि हमें उनसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए था, क्योंकि उनको हमने अच्छे पोजीशन दे रखी थी, अच्छी सैलरी दे रखी थी, और वही लोग हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? तो मुझे उसी टाइम मुंह से यही निकला कि हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम मसीह हैं और मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा काम 5 लोगों की टीम थी, हमारी 5 कंप्यूटर थे, और यही मात्र 10 दिन के बाद हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि हमें जो 5 लोग थे हमें 25 लोग हायर करने पड़े, और ऑफिस बदलना पड़ा, हमें बड़ा ऑफिस लेना पड़ा। हालेलुया। 10 दिन में। तो यदि ये आशीष जो 10 दिन बाद आने वाली थी, वो मेरे मुंह के कारण वो वापस भी जा सकती थी। मैं केस करता, लड़ाई झगड़े करता, वाद विवाद करता, तो वो जो मसीह में की गई मेहनत का फल मिलना था वो फल ना मिलता। हालेलुया। इसीलिए पतरस मुंह से बोलता और फंसता। इसलिए आज एक मसीह को अपना मुंह बंद करना चाहिए। हर बार जितना आप हिडन हो जाओगे, जितना अपने आप को कंट्रोल कर लोगे अपने ऊपर, और प्रभु उतना ही आपको आशीष करेगा, उतना ही आपको ब्लेस्ड करता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु कब आपकी पहचान को बदल के रख दिया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और सोचो, वो लोग जो हमें बोल रहे थे आप रिपोर्ट करो, वो करो, इधर करो, उधर करो, तो क्या होता? क्या वो हमारी गवाही बनती? फिर हम वहाँ ऑफिस में बैठे रहते, और हमें एक बड़ा ऑफिस लिया और बड़े काम किए, और प्रभु ने इतना हमें इस्तेमाल किया कि हमारे को हर दिन प्रभु ग्रो करी जा रहा है, प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, मैं चुप करके ना बैठूंगा, मैं सिर्फ प्रार्थना में जाऊंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रार्थना, बेनतियां, रिक्वेस्ट प्रभु के आगे रखूंगा। अब किसी थानेदार के आगे रखना है?
हमारी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा नाम नहीं थाने में होना चाहिए, हमारा नाम स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है तेरा नाम मैं अपनी हथेली पर लिख लिया है। अब कंप्लेन करनी है तो अपने पिता के सामने हो, जो स्वर्गीय पिता है उसके सामने आके कंप्लेन करो। बैठ जाओ रात को, घुटनों में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे नहीं पता, आज मैंने सारा दिन सच बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, फिर भी मेरा विरोध हो रहा है, इस विरोध को खत्म कर, कोई मेरा विरोध ना करने पाए, कोई मेरा नुकसान ना करने पाए, मैं तो सच बोलते जाना। अब प्रभु जो मर्जी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने तौबा कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया और आपको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान लिया है। अब मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कहां कंप्लेन करनी है? यीशु मसीह के पास आकर। हालेलुया। और कैसे कंप्लेन होगी? घुटनों पे बैठ के, घुटनों पे बैठकर आंसुओं के साथ चटाई बसा लो और जितनी प्रॉब्लम आ रही है एक एक प्रॉब्लम का दिल खोल कर यीशु मसीह के साथ बात कर लो। बोलो तुम मेरा स्वर्गीय पिता है, मैं अपनी सारी कंप्लेन आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। अब हुआ क्या? प्रभु ने बढ़ा दिया, ऑफिस बड़ा हो गया, टीम बड़ी हो गई, बिजनेस बढ़ गया। अब फिर एक गड़बड़ी का आत्मा आ गया। हालेलुया। एक और वचन में लिखा है ना, लूंबड़ी आ जाती है जो बढ़ता है, खेत में अच्छे फल होते हैं, वो देख कर क्या करती है, मैं इस फलों को तोड़ दूं, बिगाड़ दूं। तो एक जाना आ गया हमारे ऑफिस में। हालेलुया। एक लूंबड़ी आ गई, उसने क्या किया, सारी टीम में हमारे प्रति कुछ बातें फैला दी और वो टीम को तोड़ना स्टार्ट किया। और हमारे ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग कैमरा था और उनको नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग कैमरा ऑन है, चाहे इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, वो हिडन था। और हम ऑफिस में नहीं थे। हमने जब रिकॉर्डिंग को सुना और वो लड़की क्या बोल रही है, सारी टीम को बोल रही है, हमें पता होता कि ये मसीह लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जहां तो कोई फोटो भी नहीं लगा, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये मसीह लोग हैं। यदि हमें पता चलता तो मैं इस कंपनी में जॉब ना करती, क्योंकि हम फोटो पे विश्वास नहीं करते। वचन लगाया, वचन सबको समझ आता है, भाई इतना ही है। तो उसने बहुत गड़बड़ी का आत्मा किया, सारी टीम गड़बड़ी कर रही है, सारी टीम गलत रिपोर्ट तैयार कर रही है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है? तो अचानक से दिमाग में आया कि मुझे रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। और जब मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो उन्होंने जब बोला, ये मसीह लोग हैं, इनके ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए, ये तो जब भी आते हैं, बॉस आता है, प्रार्थना करता है, घुटनों में बैठ जाता है, ये ऐसा नहीं, ये कैसे हैं लोग, प्रार्थना करते रहते हैं। और हमें वो देखते थे, ऑफिस में बैठा मैं प्रार्थना करना, जब भी काम किया फिर प्रार्थना, जब काम कर लिया खत्म हुआ प्रार्थना, मेरा ऐसा चलता रहता था। जब भी मन करना मैं शुक्रिया अदा करना, मैं धन्यवाद की प्रार्थना स्टार्ट कर देनी। तो उन्होंने देखना और उनके दिल में नफरत पैदा हुई। और उनमें से जब मुझे पता चल गया कि जो विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, तो मैंने सारी टीम को निकाल दिया, क्योंकि हो ना सके कि हमारे साथ जो पहले नुकसान हुआ है दोबारा नुकसान ना हो। तो सोचो, ये डिसीजन लेना कोई आसान नहीं होता। लेकिन उसी टाइम मैंने शाम को ट्रिब्यून न्यूज़ में ऐड दिया कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और अगले दिन हमारे पास लाइन ही लग गया। हालेलुया। हम इंटरव्यू लेते रहे और इतना अच्छा टीम प्रभु ने दिया कि मैं बता नहीं सकता। हालेलुया। ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। विरोधी के आत्मा, जहां विरोध है वहां भाग जाओ, उनके साथ वाद विवाद ना करो। इसलिए प्रभु वचन में लिखा है कि इनको वाद विवाद करने का, तर्क करने की आत्मा एंटर कर चुकी है इनके अंदर में। जब बार बार तर्क करी जा रहे हैं, बार बार विवाद कर रहे हैं, इनके अंदर कौन सा आत्मा आ चुका है? तर्क व तर्क करने का। हालेलुया। अब ये मत सोचो कि हमारे चर्च में ही ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हालेलुया। कम से कम 4 बार हमारे ऑफिस के ऊपर अटैक हुए हैं। और एक और बात बताता हूँ, मेरी जो कंपनी की साइट थी, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका विरोध होता था। पहली बार, क्योंकि साइट पे बहुत खर्चा आता है, बहुत टाइम भी लगता है, और कम से कम 4 और 5 महीने साइट चला और उसको हैक कर लिया गया। तो हैक भी ऐसा कि वो रिकवरी करना भी मुश्किल हो रहा था।
फिर हमने उस पर काम करवाया, फिर नवे से वेबसाइट बनवाया। फिर कुछ दिन ही बीते, फिर उसको हैक कर लिया गया। इतना शैतान बार बार हमारे काम को खत्म करना चाहता था, हमारी पहचान को खत्म करना चाहता था। फिर हमने साइट बनाया, फिर अटैक हो गया। फिर दोबारा से हमने साइट बनाया। अब इस बार जब हमने तीसरी बार साइट को बनाकर एक्टिव किया तो शैतान ने ऐसा अटैक किया कि वो सर्वर से ही डाटा डिलीट करवा दिया। और जिस कंपनी ने हमें साइट बना के दी थी उन पर भी अटैक हुआ। उनके कंप्यूटर में भी जितना डाटा पड़ा हुआ था वो भी डिलीट। अब हमारी सारी मेहनत खराब, क्योंकि इतना जो कंटेंट राइटिंग का काम हुआ था वो भी फिनिश हो गया, सारा डाटा सर्वर का भी उड़ गया। तो हमने फिर प्रार्थना की, प्रभु कौन है जो हमें बार बार परेशान कर रहा है? हमारी कंपनी पे इतने अटैक होते हैं, हमारी अब वेबसाइट को चलने नहीं दे रहे, बार बार हैक हो रहा है, बार बार शैतान इस पर अटैक कर रहा है। तो फिर यही मुंह से निकला, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु बोल रहा है, अब डरना नहीं है, आपने प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना है। ये जो गड़बड़ी का आत्मा बार बार काम कर रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं आपकी पहचान को बदलना चाहता हूं, मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, मैं आपसे अपना काम कराना चाहता हूं, मैं सेवा का काम कराना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस काम को और बड़े लेवल पर लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। डराने वाले आ रहे थे, लेकिन हमने एक ऑफिस बदला, फिर वो छोटा पड़ा, फिर हमने बड़ा ऑफिस, फिर वो छोटा पड़ गया, फिर वो बड़ा ऑफिस। अब चौथी बार हमारा ऑफिस बदल चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये काम को प्रभु कैसे बढ़ाता है। अब सोचो, पतरस चुप करके बैठ जाता है, अरे बेइज्जती हो गया, पानी पे चलने लगा था, चल नहीं पाया, मुझे सेवा छोड़ देनी चाहिए। अरे यीशु के सामने भी मेरी बेइज्जती होगी। अरे 11 चेलों ने भी मुझे देखा, ये तो फेल हो गया था, इसका काम नहीं चला, ये तो बोल रहा था प्रभु बुला, मैं पानी पे चलता हूं। तो वो सेवा को स्टॉप कर देता, रुक जाता। फिर सोचो, जब प्रभु यीशु ने उसको बोला था कि तू मेरा इनकार करेगा, तो वो बोला ना 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 प्रभु, ऐसा होने से पहले मैं मर जाऊं, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो उसने इनकार कर लिया। क्या वो सेवा को छोड़ा? वो यीशु का पीछा करने छोड़ा? बताओ, प्रभु को छोड़कर भागा? जब पीछे हटा, वो अड़ा और खड़ा रहा। जब वो गिरता फिर उठता, गिरता उठता। वो कभी चर्च को छोड़कर नहीं भागा, वो कभी सेवा को छोड़कर नहीं भागा, वो अपने पास्टर को छोड़कर नहीं भागा, वो यीशु के साथ अड़ा और खड़ा रहा। प्रभु ने बोला, ये बात मेरे पिता ने रूह के द्वारा तेरे अंदर से बात की है कि मैं स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, और इस कारण मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, तू कलीसिया का हेड होगा, और ऐसा चर्च बनाऊंगा जिसमें कोई दुष्ट की आत्मा काम ना करेगी। हालेलुया, कोई मौत का साया काम ना करेगा। जब पतरस को प्रभु माफ कर सकता है, प्रभु पतरस को सेवा दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं? सोचो, आप क्यों पीछे हट जाते हो? मेरी बेइज्जती हो गया, मुझे नहीं आगे होना, मेरे लिए इसने बात किया, मुझे नहीं आगे उठना। यदि पतरस अपनी बेइज्जती को ही सोचता तो वो कभी पूरे वर्ल्ड में पतरस का नाम ना कहलाता। हालेलुया। आज लाखों करोड़ों लोगों का नाम पतरस है क्या नहीं है? लेकिन क्या वो पतरस को कभी मिले? नहीं। लेकिन प्रभु ने उसका नाम बदलकर सिमोन से उसको पतरस दिया, और पतरस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। बोलो हालेलुया। वो ग्रेट रसूल बन गया, ग्रेट अपोस्टल बन गया, ग्रेट पास्टर बन गया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये है मसीह में की गई मेहनत का फल। वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया, वो उठता गिरता उठता, और प्रभु उसको थाम लेता।
प्रभु बोला मैं तेरी पहचान को बदल दूंगा, मैं तुझे चर्च दूंगा, आज के बाद तू कभी ना फंसेगा, कोई दुष्ट का आत्मा तेरे ऊपर, अंधकार का आत्मा तेरे ऊपर, कोई मौत का आत्मा तेरे घराने और तेरे परिवार में ना आएगा, क्योंकि तूने मसीह को पहचान लिया है। तूने पहचाना, वो 11 ने नहीं पहचाना, 11 के मुंह बंद थे। पतरस बोला कि तू जिंदा मसीह का बेटा है। हालेलुया, तो जिंदा खुदा का बेटा है, जे तूने पहचान कर लिया है, और मैं अब तेरी पहचान को बदल के रख दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बार बार लोग गिराने के आएंगे, बार बार ऑफिस को तोड़ी जा रहे हैं, काम को तोड़ी जा रहे हैं, तो क्या हम पीछे हटे? हम शैतान की चाल में, चुंगल में फंसे ही नहीं। वो फंसाना चाहता था कि जे मुंह खोल दे, जे भी थाने में भागे, जे भी हमारे गाली गलोच दे, तो हमने क्या किया? ना 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 ना, हमने मुंह नहीं खोलना, हमने प्रार्थना करना है और प्रभु हमारा न्याय करेगा, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमने उसके काम करने हैं। हालेलुया, हमने चर्च के काम करने हैं, हमने पीछे नहीं हटना, हम अपने फाइनेंस में ठीक रहेंगे, अपने 100% बीज को बोते रहेंगे। हालेलुया, हमारी कंपनी आज भी 100% बीज बोती है। लोग 10% बोते हैं, 10% बोते हैं सब लोग, लेकिन हम 100% से भी ज्यादा बो देते हैं। हालेलुया, और प्रभु हमें ब्लेस्ड करी जा रहा है, दिन ब दिन हमें ग्रो करी जा रहा है। तो हमारा मुंह कौन बंद कराएगा भाई? जब हम ब्लेस्ड ही हो जा रहे हैं तो क्या हम रुकेंगे? हालेलुया। हम इसलिए अनाउंस नहीं करते कि हर महीने हमारे चर्च का 60,000 का किराया जाना है, जब अपना अपना भेजो हमें। हम कभी बोलते हैं नहीं, हमें इसका प्रतिफल मिल चुका है, हम बोएंगे, हम करेंगे। हालेलुया, मुझे चाहिए प्रतिफल, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जो फॉर्मूला मुझे समझ आ गया है कि मुझे जितना बोऊंगा उतना ही प्रभु ब्लेस्ड करी जा रहा है। शैतान बंद कर रहा था कि नहीं? हमारी कंपनी को ताला लगवा रहा था, सब कुछ विरोध हो रहा था, है? वेबसाइट को बंद करवा रहे हैं, काम को बंद करवा रहे हैं, और बहुत लोग जो हमारा जो प्रोफाइल थी, उस प्रोफाइल को देखकर अंदर से जलन करना। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी हमने जॉब किया, जितने भी प्रोजेक्ट किया, 100% जॉब सक्सेस है। हालेलुया। आज भी लोगों का 85 नहीं तो 75, हमारा 100% जॉब सक्सेस रहा। क्यों रहा? क्योंकि हम शैतान के चुंगल में फंसे ही नहीं। हालेलुया, हम फंसे ही नहीं। शैतान रास्ता बंद करना चाहता है कि आपकी सेवा को मैं जहां स्टॉप कर दूं। और सोचो, हम भी वही होते, गरीब बेचारे, तो क्या हम सेवा कर पाते? कभी ना कर पाते। लेकिन शैतान उसी पर ज्यादा से ज्यादा अटैक कर रहा था। इसलिए आज हम घबराते नहीं है। जो छोटे मोटे जो चर्च में काम होते हैं इधर उधर का, हम नहीं घबराते, क्योंकि प्रभु ने पहले ही हमारा एक्सपीरियंस करवा दिया है। हालेलुया। प्रभु बोला तू मेरा काम कर, मैं तेरा करता जाऊंगा, और मैं शांति साथ साथ शांति भी करता जाऊंगा। सांटना जरूरी है कि नहीं जरूरी? पेड़ कब बढ़ता है? जब शांटा जाता है, टहनिया को काटा जाता है, और वो बलवंत होता है, वो और जड़ें उसकी मजबूत हो जाती है। इसीलिए जो आना जाना चर्च में बना रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। लोग आएंगे जाएंगे, शांति होती जाएगी। बोलो कि प्रभु शांत रहा है, बस। क्या बोलना आपने? प्रभु शांत रहा है, जो छोड़ के जाना जाए, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि शांतना जरूरी है। जब तक शांता नहीं जाएगा, जब तक चुनाव नहीं होगा, लीडर चुने जाते कि नहीं चुने जाते? कि सबको ही टिकट दिया जाता है। 100 बंदे टिकट के लिए है, लेकिन देनी 7 लोगों को है, तो उनमें से सिलेक्ट किया जाता कि नहीं किया जाता? और उनको दिया जाता है जो लायक होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनकी पहचान लोगों में होती है, जो चेहरे को हर कोई जानता है, उसको गवर्नमेंट, उनको पार्टी टिकट देती है। और इसीलिए जे चर्च में भी सांता जाना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, हर साल होने दो सांटना। हालेलुया। हर 6 महीने बाद होने दो, कोई परवाह नहीं। सही बात क्या नहीं? हमारे म्यूजिशियन टीम में भी शांति होती है, होती कि नहीं? होती रहती है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ वफादार हैं,
कुछ लोगों की पहचान प्रभु में हो चुकी है, वो जान चुके हैं कि प्रभु जिंदा खुदा है। इसलिए जरूरी है, छांटना जरूरी है, चुनाव जरूरी है, सिलेक्शन जरूरी है। नहीं तो खुली किताब की तरह काम करोगे तो क्या होगा, फंसते जाओगे। कोई भी पेज खोलो खाली, कुछ भी खोलो खाली, इधर भी खोलो खाली, पीछे जाओ खाली। लेकिन प्रभु ने हमें भर कर रखा हुआ है, हालेलुया। पहले ही प्रभु ने भर दिया, पहले ही हमें फ्री कर दिया। अब कोई लालच ही नहीं रहा, पहले ही लालच खत्म कर दिया। अब पैसे का लालच तो है ही नहीं भी हमें, हालेलुया। सबको पता है हम खुले दिल से प्रभु का काम करते हैं। और ये वचन में लिखा है कि तुम प्रॉफिट और लॉस की चिंता ना कर। बहुत लोग काम करते हैं ना कि मुझे आउटपुट आने चाहिए, पैसे वहां लगाते हैं जहां आउटपुट हो, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, वहां पैसे लगाया जाता है। लेकिन प्रभु बोल रहा है तू चिंता ना कर, मैं तेरा जिंदा खुदा, मैं तुझे बढ़ाने वाला, मैं तेरी पहचान को बदला, मैं तेरे नाम को बदल के रख दूंगा। बोलो हालेलुया। और उसने बदल के रख दिया है। आज जब मैं बताता हूँ, मुझे एक डर रहता था, जब हम कंपनी में ही खुल गया, हमारा सारा कुछ हो गया, घर भी ले लिया, लेकिन एक डर रहता था कि हम अपने घर परिवार से बहुत दूर हैं, 250 किलोमीटर दूर हैं। कुछ भी जरूरत पड़ने पर कोई हमारे पास नहीं आएगा, आएगा तो नेक्स्ट डे पहुंचेंगे, हालेलुया। तो डर रहता था कि हम अकेले हैं। बहुत बार ये डर, फिर मेरा मन करना कि हम वापस चले जाएं, हम उधर ही अपने घर के पास ही ऑफिस बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक मन में एक थॉट चलता रहता था, अपने आप को इनसिक्योर समझना। ऐसा होता है ना कि जब परिवार से दूर रहते हो तो अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तो सब कुछ था बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दिल के अंदर एक कमजोरी थोड़ी सी थी कि हमें जहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इतना कुछ तो हो गया, हम भी अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हालेलुया। लेकिन ये प्रभु का आत्मा जो हमारी पहचान रूह से हो गई थी, और प्रभु का आत्मा अंदर से बात करता था कि नहीं, मैं आपकी पहचान को बदलूंगा, मैं तुझे आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। अब ये कंपनी नहीं, इस कंपनी को भी मैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा, और मैं आप लोगों से सेवा करवाऊंगा। आप अपने परिवार को ढूंढ रहे हो, मैं आपको इतना बड़ा परिवार दे दूंगा कि जिनकी पहचान आपको करना भी मुश्किल हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे। जे भी अब बहुत सारे लोग हमें मिलकर जाते हैं, कुछ हमें दिखते हैं, कोई मिलते हैं, कोई नहीं मिलते। इतना बड़ा परिवार प्रभु ने दे दिया, हालेलुया। ये डर को प्रभु ने निकाल कर फेंक दिया। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, हालेलुया। आज आप अपने आप को अकेला मत समझो। कितनी बार मैंने बोला है कि जब आप अकेला समझो कि मेरे पास मेरे बच्चे नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर वाला नहीं है, मैं अकेली घर पे रहती हूँ, अकेली, तो आप प्रार्थना में बैठ जाओ, चटाई बसा लो, घुटनों पे आ जाओ, और जब प्रार्थना करने लगोगे तो स्वर्ग दूत आपके घर में आ जाएंगे, प्रभु यीशु का आत्मा आपके घर में आ जाएगा, घर में रौनक लग जाएंगे, घर खुशी वाला माहौल बन जाएगा। फिर आपको लगेगा मैं अकेला तो नहीं हूँ। पहले अकेला क्यों लग रहा था, अब क्या हो गया? प्रार्थना करते करते क्या हो गया? सारा परिवार मेरे घर में आ गया, सब खुशियां मेरे घर में आ गई, अब मैं अकेला नहीं हूँ, हालेलुया। प्रभु माहौल को बदल देगा, प्रभु आपकी सोच को बदल देगा, आपकी आदतों को बदल देगा, और आपकी पहचान को भी बदल देगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम नेक्स्ट 2 पार्ट जो बचे हैं, क्या क्या पार्ट? फर्स्ट क्या था? पहचान, तीसरा सेकंड ईमान। लिखा नहीं आप लोगों ने? फर्स्ट पहचान, सेकंड ईमान, और थर्ड जिंदगी, जो न्यू जीवन हमें मिलना है उसके बारे में 2 बचा है। प्रभु की इच्छा होगी तो नेक्स्ट टाइम इस पर हम जरूर अध्ययन करेंगे, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ये विरोध का आत्मा जब भी हो, विरोध की आत्मा से नहीं डरना। जितना विरोध हो उतना ही आपने प्रार्थना करनी है।
उतना ही आपने प्रेयर में बढ़ जाना है, उतना ही आगे चले जाना है। प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। आपके ऑफिस का विरोध हो रहा है तो होने दो। एक बार जी एक फेज 1 में हमारा ऑफिस था, तो हमारा वो तीसरी बार का ऑफिस था, तो वहाँ भी विरोध स्टार्ट हुआ। और पता नहीं नीचे मेरी गाड़ी लगी हुई है और मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे था। 2nd फ्लोर पर ऑफिस था, तो मुझे 8 बजे नीचे आना था टीम के साथ। और जब नीचे आए, गाड़ी के पास आए, तो सारे शोरूम वाले मुझे मेरे पास आए, बोले भैया आपकी गाड़ी की चारों चक्कों की हवा, टायर की हवा निकाल दी गई है, अब कैसे घर जाओगे। मैंने बोला कौन निकाल गया मेरे गाड़ी की हवा, चारों चक्कों की हवा। इतना विरोध था, मैं तो पूरी बातें बता नहीं सकता आपको, कुछ ऑनलाइन बात नहीं कर सकते, इतना विरोध मेरे ऑफिस का काम का हुआ है। तो सोचो चारों ही टायरों की हवा निकाल दिया, बिल्कुल गाड़ी नीचे रिमो पे आ गई। और पास में गुरु नानक स्वीट वाले थे, वो आया मेरे पास, कहता हमने बोला कि इस बाई की गाड़ी की हवा मत निकालो, इनके पैर में भी प्रॉब्लम है और वो गाड़ी कैसे लेके जाएंगे। हमने कहता उसको इतना बोला, लेकिन वो बंदे ने शराब पी हुई थी, वो मान ही नहीं रहा था। वो बोल रहा इसी गाड़ी की हवा निकालनी है, और कहता वो लड़ाई कर रहा था, लड़ रहा था बार बार। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ। बोले फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मैंने पूछा हुआ ही क्या। कहता वो 4 बंदे आए थे और उनको उन्होंने गाली दिया। वो बंदा इतना गाली दे रहा था और चारों बंदों ने उतनी अच्छी से सर्विस कर दी उनकी कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? प्रभु लड़ेगा। वो बंदे को मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलते कि उसका इतना धुनाई कर दिया कि आपको कुछ करने की अब जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। वो पास वाले फिर अपना प्रेशर टायर वाला लेकर आए, सब लोगों ने हेल्प किया, जितना भी हवा भरा फिर मैंने जाके उसको फुल करवा लिया। हालेलुया। प्रभु आपके पास हेल्पर को भेजेंगे, डिवाइन हेल्पर को भेजेंगे। लोग आपका चलना उठना बैठना सब कुछ बंद करना चाहते हैं, आपको घरों में कैद करना चाहते हैं। आज प्रभु आपको निकालना चाहता है घर से। प्रभु बोल रहा है उठ और खड़े हो जा, मैं तुझे बुला लिया है, मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पर लिख लिया है, मैंने तेरा नाम को स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब उठो और खड़े हो जाओ। विरोध में भी प्रार्थना करो, दुखों में भी प्रार्थना करो, परेशानियों में भी प्रार्थना करो। पतरस नहीं डरा, पतरस बार बार गिरता था, बार बार उठता था, वो पीछे नहीं हटा, वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा। और प्रभु ने बोला मैं तुझे वफादार पाया, तुम पीछे नहीं हटे, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तेरे को कलीसिया दूंगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दूंगा, पूरे संसार में तू कलीसिया बनाने वाला पहला बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको पहला बनाना चाहता है, फर्स्ट बनाना चाहता है। प्रभु ने उसकी पहचान को बदल दिया, आज प्रभु आपकी भी पहचान को बदलेगा।